हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लिंग पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे हम कोई शब्द सुन रहे हैं, है ना, तो लड़की, तो लड़की से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। या पुरुष जाति जैसे लड़का, है ना, तो हम जो शब्द सुनते हैं जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है। जैसे हम अगर मोर बोले तो मोर क्या किस में आता है? पुरुष में, पुल्लिंग में आता है, और मोरनी स्त्रीलिंग में आता है। तो हमको सुनकर जाति के होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं लिंग के भेद। भेद का मतलब होता है प्रकार, है ना। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं पुल्लिंग में, पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से, पुल्लिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है ना। हमको जो शब्द सुन रहे हैं उससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बेटा, राजा, माली, हाथी, है ना। तो ये सभी शब्द सुनने से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। तो ये क्या है? पुल्लिंग है ना। पुल्लिंग क्या है? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बेटा हो गया, राजा, माली, हाथी, अध्यापक, मामा, है ना। और उसके बाद हो गया बेटा। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सब किसका ज्ञान कराता है? हमें पुल्लिंग का। और उसके बाद है नीचे हम देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हम कुछ किसी लड़की का नाम ले लिए, है ना, तो लड़की किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। माता, माता क्या है? या माँ, दादी, नानी, ये सब किस में आते हैं? ये सभी स्त्रीलिंग। इसके नाम सुनने से हमको लगता है कि ये स्त्रीलिंग है। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है ना, तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बेटी, रानी, मालिन, हथिनी, है ना, अध्यापिका, मामी, दादी, मोरनी, शेरनी। तो इस तरीके के जो भी शब्द आपको सुनाई देता है या आप सुनते हैं तो ये क्या है? सभी स्त्रीलिंग है। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप आगे देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान। हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे देखिए, जो महीनों है ना, दिनों के नाम, है ना, महीनों और दिनों के नाम। तो इसमें जो जनवरी, मार्च, जून, मंगलवार, गुरुवार आदि क्या सभी हैं? ये सब भी पुल्लिंग है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे महीनों एवं दिनों के नाम। तो महीनों में हमारे में 12 महीने होते हैं। तो इन 12 महीनों में जो कुछ नाम है जो वो पुल्लिंग शब्द है, और बाकी जितने हैं वो स्त्रीलिंग है। तो अब हम देखते हैं जनवरी। जनवरी किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। मार्च पुल्लिंग में आता है, और जून भी पुल्लिंग में आता है। अब हम देखते हैं मंगलवार, गुरुवार, ये सभी पुल्लिंग है। अब हम देखते हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम के में क्या क्या है? हिमालय, अरावली, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। और धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में सोना, पीतल, ये बेटा आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, है ना, तो आप उसको भूलेंगे नहीं। धातुओं के नाम सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि, ये जितने भी धातुएं हैं, है ना, तो ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। चांदी स्त्रीलिंग में आता है।
अब हम देखते हैं देशों के नाम। देशों के नाम में भारत, पाकिस्तान, जापान आदि। देशों के नाम में भारत, पाकिस्तान, जापान आदि। सागर और द्वीपों के नाम है ना, सागर और द्वीपों के नाम है अरब सागर, हिंद महासागर और लक्षद्वीप। ये सभी जो हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। कौन कौन से हैं? अरब सागर, हिंद महासागर और लक्षद्वीप। ठीक है। अब ग्रहों के नाम हम देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल। ग्रहों के नाम है सूर्य, चंद्रमा, मंगल। अब हम देखते हैं रत्नों के नाम। ठीक है। रत्नों के नाम में हीरा, पन्ना, मोती आदि। जो रत्न है इनमें से जो हीरा, पन्ना और मोती है ये पुल्लिंग है। ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मैंने बोला था धातुओं के नाम में कौन सा धातु स्त्रीलिंग है? चांदी। ठीक है। चांदी स्त्रीलिंग है और बाकी जो है सोना, लोहा, पीतल, तांबा ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम देखते हैं सागर और द्वीपों के नाम। तो सागर और द्वीपों के नाम में अरब सागर, हिंद महासागर और लक्षद्वीप आदि हैं। अब देखते हैं ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में सूर्य, चंद्रमा, मंगल। रत्नों के नाम में हीरा, पन्ना, मोती आदि। फलों के नाम आम, केला, पपीता आदि। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए नदियों के नाम है ना, नदियों के नाम में जो नाम है ये सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम किस तरह के जो ये नाम दिया हुआ है ये सभी स्त्रीलिंग है। जैसे गंगा है ना, यमुना, कावेरी ये सब नदियों के नाम हैं, ये स्त्रीलिंग है। अब हम देखते हैं भाषाओं के नाम। तो हिंदी में अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो जो भाषाएं हैं उनमें कौन कौन सी भाषाएं स्त्रीलिंग में हैं? जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि। अब हम देखते हैं तिथियों के नाम। ठीक है। तिथियों के नाम में क्या है? एकादशी, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी आदि। पुस्तकों के नाम में गीता, रामायण, बाइबल आदि क्या है? गीता, रामायण, बाइबल ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब लिपियों के नाम देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी। देखिए लिपि तो बहुत सारे हैं ना अलग अलग, तो अंग्रेजी, फारसी ये सब लिपियां हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही लिपियां हैं जो स्त्रीलिंग है, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी आदि। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। जो क्या होता है, कोई भी परिस्थिति आए तो उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, ये सदैव हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। तो कौन कौन से पुल्लिंग वाले शब्द हैं? भेड़, कछुआ, उल्लू, भालू है ना। भेड़, कछुआ, उल्लू, भालू ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। तोता, बाज, खरगोश, गेंडा। तोता, बाज, खरगोश और गेंडा ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। देखो ये इनका जो आप जो शब्द है ना, भेड़, तो भेड़ का स्त्रीलिंग नहीं होता है, ये सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। कछुआ, तो कछुआ भी पुल्लिंग शब्द है। उल्लू, भालू, तोता का तोते नहीं होता है ना स्त्रीलिंग में, तो सिर्फ ये पुल्लिंग ही शब्द हैं। खरगोश का जो स्त्रीलिंग नहीं होता है। गेंडा ये सब स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग ही शब्द है और सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। अब हम सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, जो सदैव हमेशा स्त्रीलिंग भी जो शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में है। ठीक है। जैसे मच्छर है ना, मच्छर क्या है? स्त्रीलिंग। मक्खी स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग, तितली स्त्रीलिंग। ठीक है। मछली, छिपकली, गिलहरी ये सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन आप इनको पुल्लिंग में नहीं मिलेंगे है ना। तितला इस तरीके से नहीं होगा, ये सदैव ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन कौन से हैं? मच्छर, मक्खी, कोयल, तितली, मछली, छिपकली, गिलहरी। अब देखते हैं
कुछ संज्ञा शब्द है ना, कुछ संज्ञा शब्द अर्थात पदनाम स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। पदनाम का मतलब होता है जैसे कोई पोस्ट में है ना, पोजीशन में जो काम करता है, कुछ संज्ञा शब्द पदनाम स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उनका जो पोस्ट है ना, डॉक्टर, तो जो डॉक्टर है वो महिला भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, तो ये दोनों के लिए प्रयोग में होता है। अब होता है जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या है, एक महिला प्रधानमंत्री भी हो सकती है और एक पुरुष प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तो ये क्या है, संज्ञा शब्द है, पदनाम है ना। तो ये महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग में लिखा जाता है। लेकिन देखिए अध्यापक और अध्यापिका है ना, तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पद होते हैं जिनमें महिला और पुरुष के दोनों के लिए ही एक ही नाम का प्रयोग होता है। जैसे प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री है ना, मंत्री एक महिला भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। उसी तरह डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो सकते हैं, एक महिला डॉक्टर भी होती है और एक पुरुष डॉक्टर भी होता है, तो दोनों के लिए एक ही पदनाम का उपयोग किया जाता है। उसी तरह इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर क्या है, महिला इंजीनियर भी होती है और पुरुष इंजीनियर भी होता है, तो इसलिए इसके नाम पदनाम क्या है, महिला भी अगर इंजीनियर है तो हम महिला इंजीनियर है, वो सिर्फ इंजीनियर है ना, और पुरुष इंजीनियर। उस तरह से राज्यपाल, राज्यपाल में एक महिला राज्यपाल हो सकती है और एक पुरुष राज्यपाल भी हो सकता है। उसी तरह राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक महिला के लिए भी राष्ट्रपति ही बोलेंगे और एक पुरुष को भी हम राष्ट्रपति ही बोलेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।